राजधानी दिल्ली में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं है। धुंध की मोटी परत छाई हुई है। सीपीसीबी के मुताबिक कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। हम आपको दिल्ली की तमाम तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली की आबोहवा कितनी जहरीली है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम है और जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि विजिबिलिटी कम होना एक फैक्टर होता है, लेकिन जब लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है तो उस वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पहुंच रहा है। और दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है, किस तरह से दिल्ली की हवा जहरीली हुई है। लगातार इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में ग्रैफ 4 भी लागू है। ग्रैफ 4 यानी कि सख्तियों के लिए सबसे ज्यादा इस पैमाने को माना जाता है। तमाम गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। अब हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इस वक्त दिल्ली में लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको इंडिया गेट की दिखा रहे हैं। इंडिया गेट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध की मोटी परत देखने को मिल रही है। अगली तस्वीर हम आपको अक्षरधाम की दिखा रहे हैं। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आनंद विहार की हम आपको दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर जो कि कनॉट प्लेस की है, और इसके अलावा 5वीं तस्वीर हम आपको एम्स इलाके की दिखा रहे हैं, और 6वीं तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली की हवा इस वक्त किस तरह से है। और इसके अलावा प्रदूषण की जिस तरह से मार दिल्लीवासी झेल रहे हैं, इस मुद्दे पर दिल्लीवासियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। व्हीकल्स का यूज जितना मिनिमल हो सके वो करें। साइकिलिंग वगैरह यूज करें ऑफिस जाने के लिए। अगर आपका ज़्यादा दूर नहीं है तो थोड़ा पहले निकल के बाई वॉक चले जाएं, बिकॉज वेदर ऐसा है कि अभी आप वॉकिंग और साइकिलिंग कर सकते हो, इतनी गर्मी नहीं है। दूसरा, अगर आप ज़्यादा दूर रहते हो तो कार पूलिंग और व्हीकल पूलिंग में एडवाइस करूँगा। बच्चे और बुजुर्गों के लिए मेरा कहना यही है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है वो काफ़ी हद तक सही है और उसे कंटिन्यू रहना चाहिए। और बुजुर्गों का ऐसा है कि अभी मौसम जो है ना वो ख़राब है, उनके लिए पॉल्यूटेड है, तो ट्राई करें कि ऐसे एरिया में रहे जहाँ पेड़ ज़्यादा है, वॉकिंग वगैरह करनी है तो ऐसे एरिया में करें। ओपनली जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे अपने आप को एक्सपोज ना करें। ओके, कंस्ट्रक्शंस जो दिल्ली में चल रहे हैं उनके बारे में मेरा कहना यही है कि कुछ टाइम तक उनको कंट्रोल कर देना चाहिए। दिल्ली में पोल्यूशन पहली बार नहीं हो रहा, हर साल होता है। ये 1 महीना 20 दिन ऐसे होते हैं जब मौसम पलटता है और सेट इन होता है दूसरा मौसम, तो पोल्यूशन होता ही है। और जो दिल्ली वाले हैं, मुझे लगता है ठीक है, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, उनके लिए एक तकलीफ है। बुजुर्गों की बात अलग है। उनकी एक एज फैक्टर है, बहुत मेडिकल इश्यूज होते हैं उनके साथ, उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अपना घर में एक्टिविटी करें, बट एक्टिविटी बंद ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि कोई एक्टिविटी बंद करने से आपको पोल्यूशन, नॉन पोल्यूशन सब कुछ अफेक्ट करेगा। घर बन रहे हैं और पोल्यूशन का काम हो रहा है, उसको बंद कर दें। कंस्ट्रक्शन के काम को बंद कर दें। और डीजल की इतनी कार्स हैं, डीजल की बसेज हैं, उनको उठा के दिल्ली से बाहर फेंक देना चाहिए, बजाय कि इस टाइम बंद करने के। नहीं, देखिए, पोल्यूशन तो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे आप देख लो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये तो हर साल होता ही है और बढ़ता ही जा रहा है। इससे बचने के लिए तो पहले तो अपने जो इमरजेंसी मेजर्स चल रहे हैं, ग्रैफ 4 चल रहा है, वो थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए जब तक हवा का जो प्रदूषण है वो कम ना हो जाए। पूरे देश के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो, पंचायत गवर्नमेंट हो, सबको ऊपर से नीचे तक सबको प्रदूषण के अगेंस्ट जंग छेड़नी चाहिए कि हमने इसको काटना ही है किसी भी प्रकार से। और उसके लिए जो चाहे, क्योंकि ये जो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, ये आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, ये 15, 20, 25 साल के बाद में आपको पता चलेगा। और जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं उनके तो फ्यूचर में कम से कम 10-15 साल कम हो जाएंगे। इसमें बोला क्या सकता है, आजकल जो पहले भी सरकारें थी, जो आपकी सरकार है, जो डेली का डेली है ना, जो अखबारों में आ रहा है, सब कुछ आ रहा पॉल्यूशन के बारे में। स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं
और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, क्या जरूरी थोड़ी नहीं हर बच्चे के पास है ना ऑनलाइन क्लास की सुविधाएं हैं। और नहीं पॉल्यूशन की बात, तो पॉल्यूशन तो पहले भी था। इसके बारे में, पॉल्यूशन के बारे में दिल्ली में नहीं, एनसीआर में, पूरे एनसीआर में पॉल्यूशन है। हरियाणा से नहीं आ रहा, यूपी से नहीं आ रहा है, कहाँ से पॉल्यूशन नहीं आ रहा बताओ। बच्चों की ऑनलाइन क्लासें हो रही, किसी की हर किसी फैसिलिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर किसी फैसिलिटी नहीं है जो ऑनलाइन क्लासें ले सके।